तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से न्यू फाइल ले लेंगे। और न्यू फाइल लेने के बाद हमें जो सबसे पहले जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ये होता है कि यूनिट हमने सेट करने हैं। यूएन पे जाएंगे और यहाँ से हम इंजीनियरिंग रख लेंगे और 0 फीट 0 इंच रख लेंगे और 0 फीट 0.00 वाली ले लेंगे कि कहीं पे अगर हमें पॉइंट पे भी वैल्यू देनी पड़ी तो वो भी ले लेगा। और उसके बाद बेसिक स्केल हमारा इंचज होंगे कि इंचज के ऊपर हम काम करेंगे। इंचज हम लगाएंगे, बाकी वो फिटों में खुद ब खुद कन्वर्ट कर देगा। पहले ये सेटिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने डायमेंशन पे जाना है, डी दबाएं, डायमेंशन स्टाइल पे चले जाएंगे और मॉडिफाई में जाके वहां से जाके आपने प्राइमरी यूनिट सेम वही कर देने आपने इंजीनियरिंग और 0 फीट 0.00। और टेक्स्ट के अंदर जाके आप थोड़ा सी इसकी हाइट बढ़ा दें, कम से कम 7 इंच कर दें। और उसके बाद अगर आपने एरोज वगैरह के जो हमारी डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन है उनको आपने सेपरेट करना है तो थोड़ा सा उनको भी कर दें। और टेक्स्ट का कलर भी थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि ये सारी चीज़ें हमें अलहदा से नज़र आए। करने के बाद उसके बाद ओके करेंगे और उसके बाद क्लोज कर दें। तो हमारी ड्राइंग जो है वो तैयार हो गई है काम करने के लिए। हमारे पास इस वक्त जो ड्राइंग है उसमें 34 फीट बाय 41 फीट का एक ड्राइंग है आपके पास, ठीक है ना। इसमें जब आप लगाएंगे ना 34 फीट की लाइन एक साइड पे लगाएंगे, दूसरी साइड की हम कॉपी कर लेंगे। इसमें ये वाले जो दो रूम बनाए गए हैं, बेडरूम बनाए गए हैं, ये हमने सेंटर से ड्रॉ किए हुए हैं कि सेंटर से ड्रॉ कर दी एक लाइन 12 फीट की। ये बीच में हमने जो विड्थ दी हुई है, साइज दिया ये 12 है, तो बीच में साइज नहीं दिया हुआ, बस सेंटर से लाइन कर दी है। उसके बाद राइट साइड पे एक वॉशरूम बनाया है 4 फीट 6 इंच का बाई 8 इंच का, और साथ ओपन दी है, बाकी सारा एरिया हमने टीवी लॉन्च को दे दिया है। उसके बाद हम किचन ड्रॉ करेंगे और वॉशरूम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये साइज दे देंगे कारपोर्च को, और उसके बाद बाकी जो बचेगा हम ड्राइंग रूम को दे देंगे। और बाकी इसके ऊपर जो भी वर्क होगा, टेक्स्ट लिखना आपने, डायमेंशन करनी है, वो सारा हम काम करेंगे। तो सबसे पहले ड्राइंग को बनाने का तरीका ये होता है कि पहले ना इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। यानी ये कटिंग नहीं करनी, पहले आपने कमरे शमरे पहले सारा कुछ बना लेना, फिर बाद में आपने उसके डोर वगैरह विंडोज वगैरह जहाँ पे भी आपने ड्रॉ करनी है वो ड्रॉ करनी होती है आपने। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइन लेंगे और लाइन लेने से पहले हम इसका अर्थो मोड ऑन कर लेंगे। तो यहाँ से हम लाइन ली, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट और 34 फीट ये हमारे पास साइज है। एक दफ़ा एंटर करेंगे और दोबारा एंटर करेंगे तो माउस छोड़ देगा लाइन को। फिर इसी तरीके से इस साइड पे आएंगे और 41 फीट हमारे पास वाई एक्सिस है, और उसके बाद एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे तो ये हमारी दो साइडें लगी। अब चूंकि ड्राइंग बड़ी है, पेज छोटा है, तो हमने माउस की डबल क्लिक कर देनी यहाँ पे। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे माउस के व्हील से तो हमारी ड्राइंग हमारे सामने जूम आउट होके हमारी सामने वाली स्क्रीन के ऊपर पूरी पूरी फिट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सेट करना, आपने राइट क्लिक करना है और यूसीएस आइकन को आपने अनचेक कर देना आपने। ये हमारा ओरिजिन सेट हो जाएगा। और बैकग्राउंड पे जो हमारे पास आ रही है ग्रिड्स, इसको भी आप ऑफ कर दें ताकि हमें पेज जो है ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल प्लेन नज़र आए आपको। अब आपने क्या करना है कि दो साइडें तो हमारी बनी हुई हैं, आपने बाकी दो साइडें या तो ऑफसेट से बना लें या फिर कॉपी कर लें। कॉपी करें, सेलेक्ट करें साइड पर राइट क्लिक करके और यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ के इस कॉर्नर पे लगा दें। स्पेस बार दबा के बाहर निकलें, फिर दोबारा कॉपी करें, सेलेक्ट करें साइड पर राइट क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे इस कॉर्नर से ये कॉर्नर तक लगा दें। तो ये हमारा एरिया डिफाइन हो गया है कि ये 34 बाई 41 इंचज का, यानी कि अब आपने क्या करना है, 9 इंच की दीवार लगानी है। 9 इंच की इसलिए दीवार लगानी कि हमारी जो है ईंट का साइज 9 इंच होता है, इस वजह से हम यहाँ पे बाउंड्री वाल सारी पहले क्रिएट कर लेंगे। तो ओ करेंगे ऑफसेट और साथ ही पैमाइश दे देंगे 9 इंच। 9 लिखेंगे, इंच लगाने की जरूरत नहीं, उसको पता है कि बाई डिफॉल्ट इसका जो यूनिट है वो इंच ही है। एंटर किया और चारों साइडों से आपने अंदर की तरफ कर लेना ये वाला। और उसके बाद यहाँ से अब ये 9 इंच की दीवार लगी बाउंड्री वाल। अब आपने क्या करना है कि इसका सेंटर लाइन निकालना है। उससे पहले आप क्या कर लें, हमें यहाँ से ऑफसेट करना है 12 फीट का। कमरों के लिए ये 12 फीट है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको 9 इंच की आगे फिर दीवार लगा दें। कमांड लगी हुई है 12 फीट की,
तो आपने बीच में से चेंज कर देना है 9 इंच। ठीक है ना, ये 9 इंच का लग गया। स्केप करके कमांड से बाहर निकलें और उसके बाद सेंटर पे एक लाइन लगानी है इसके। अब ये देखिए यहाँ पे हमें ना सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा, यहाँ पे सिर्फ एंड पॉइंट मिल रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आती है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग की। ये वाला जो बॉक्स बना है इसके साथ एक छोटा सा एरो बना है, इसके ऊपर जाके ऑब्जेक्ट स्नैपिंग सेटिंग में जाके आपने इसके सारे स्नैपिंग मोड ऑन कर देने हैं। ये सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो ये सारे स्नैपिंग मोड इसके ऑन हो जाएंगे और उसके बाद ओके करेंगे। अब जब लाइन लगाएंगे तो उसका मिड पॉइंट भी आपको शो करवाएगा। तो मिड पॉइंट से आपने लाइन लगा ली यहाँ पे, और उसके बाद 4.5 इंच राइट साइड पे कर दें और 4.5 इंच लेफ्ट साइड पे कर दें। ऑफसेट करें 4.5 इंच। बस सिंपल आपने 4.5 लिखना और एंटर कर देना, इंच लगाने की जरूरत नहीं है। 4.5 राइट साइड पे कर दिया, 4.5 इस साइड पे कर दिया। तो ये हमारे पास सेंटर पे लाइन लगी, तो दोनों कमरों का साइज एक जैसा बन गया हमारे पास। अभी हम आगे चलते हैं। राइट साइड पे हमारे पास बना हुआ है एक वॉशरूम, जिसका साइज है 4 फीट 6 इंच है और 8 फीट है। तो ऑफसेट करते हैं हम यहाँ से और 4.5 इंच फिट कर देंगे यहाँ, सॉरी 4.5 फीट। यानी उसको खुद ही पता चल जाएगा कि 4 फीट 6 इंच है। ये 0.5 है, तो 0.5 का मतलब 6 इंच है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटों में 10 के ऊपर हाफ हो जाता है। एंटर करेंगे और यहाँ पे इस साइड पे ले आएंगे, और उसके बाद ना 4.5 इंच की सिंगल मतलब कि लाइन लगी हुई है, सिंगल दीवार की ईंट लगी हुई है। तो आपने 4.5 इंच का आपने ऑफसेट लेना है 4.5 इंच का, ये वाला, सॉरी ऑफसेट 4.5 इंच। तो ये 4.5 इंच का, और नीचे की तरफ जो हमारे है ये वाला है 8 फीट। तो आपने ऑफसेट करना है 8 फीट। यहाँ से हम 8 फीट करेंगे, और इस साइड पे भी हमारे पास जो है वो 4.5 इंच का 4.5 इंच की दीवार है ये वाली। उसके बाद हमारे पास 4 फीट का नीचे ओपन एरिया है। तो फिर हम ऑफसेट करेंगे 4 4 इंच, सॉरी 4 फीट। ऑफसेट 4 फीट, 4 फीट पे गए और उसके बाद फिर 4.5 इंच ये लगा दिया हमने। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो जायद एरिया हम काट लेते हैं, ट्रिम करते हैं, यहाँ से साइड पे राइट क्लिक किया और ये वाला एरिया खत्म कर देंगे, ये वाला एरिया खत्म कर देंगे, और एक दफा ये भी खत्म कर देंगे। ठीक हो गया। तो बाकी ये हमारे पास बन जाएगा हमारा ड्राइंग रूम, सॉरी अपना टीवी लॉन्च। ये हमारा वॉशरूम बन गया और ये हमारा ओपन एरिया बन गया इसमें। और इस जगह पे ये वाली जो दीवार है इसको हमने 9 इंच शो करवानी है, तो ट्रिम करके इसको आपने क्या कर देना, 9 इंच कर देना आपने। ऑफसेट करें 9 इंच। ये वाला इतना की हिस्सा जो है ना हमारा, ये 9 इंच का है। तो ट्रिम करें TR, और साइड पर राइट क्लिक करके एंटर करके ये हिस्सा आप डिलीट कर दें। एक दफ़ा इसकी हम यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं। इसको भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते जाएं, ये वाला सारी चीज़ें हमें बीच में। अगर कोई ख़त्म हो जाए तो आप Ctrl Z से दोबारा वापस आ सकते हैं, अंडू वगैरह करना हो तो वो कर सकते हैं। पीछे भी हम सारा एक दफ़ा सेटिंग कर लेते हैं, सारी ये कटिंग कर देते हैं, ट्रिमिंग कर देते हैं। थोड़ा सा जूम कर लिया करें माउस के व्हील का यूज़ करके, तो ये सारी चीज़ें ट्रिम हो जाएंगी हमारी। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास आगे ऑप्शन आ रही है कि हमने यहाँ पे किचन शो करवाना है। तो किचन का यहाँ पे साइज है हमारे पास है 8 फीट 3 इंच और 9 फीट 1.5 इंच। तो सबसे पहले हम 8 फीट 3 इंच का ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट करेंगे 8 फीट 3 इंच। अब फिट के साथ साइन लगाएंगे और 3 के साथ ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ से हमने इस साइड पे 8 फीट 3 इंच किया, और नीचे की तरफ आपने 9 फीट 1.5 इंच करना आपने। ऑफसेट 9 फीट और 1.5 सिंपल लिख देंगे, 1.5 इंच बन जाएगा आपके पास। यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगी। और ये वाली जो दीवार है 4.5 इंची की है, ऑफसेट करेंगे 4.5 इंच का ऑफसेट देंगे, और इस साइड पे हमारे पास 9 इंच की दीवार है।
तो 9 इंच का दीवार दे देंगे। अब इसको भी हम यहाँ से ट्रिम करते हैं। ये अब सारा एरिया हम यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं। सर उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास कार पोर्च आ जाएगा। कार पोर्च का ये सारा साइज ही है, साइज इस तरीके से तो सेम है, लेकिन आगे की तरफ 12 फीट 3 इंच है। तो आपने ऑफसेट करना है 12 फीट 3 इंच। ये 12 फीट 3 इंच किया, और उसके बाद आपने 9 इंच की दीवार ले लेनी है। और बाकी जो हिस्सा हमारे पास बच गया वो हमारा ड्राइंग रूम को चले जाएगा। फरमाइश के अंदर कोई हल्की फुल्की शुरू में अगर मसला आ भी जाए तो कोई मसला नहीं, हमारा काम असल मकसद जो है ड्राइंग को ड्रॉ करना है। बाद में जब हमारे पास रॉ हैंड में कोई फरमाइश आती है तो उसको हमने अपनी मर्जी से कन्वर्ट करना होता है। तो इसको ट्रिम करेंगे, TR ट्रिम किया हमने ये सारा। ये हमारा स्ट्रक्चर सारा तैयार हो गया है। अब क्या करना है कि आप अपनी मर्जी से भी इसको डोर दे सकते हैं। अगर आपने डोर यही वाले लगाने हैं तो अब हम वैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, रेफरेंस लाइनें लेनी होती है, क्योंकि यहाँ से हमें 2 रेफरेंस लाइनें चाहिए ताकि हम थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे हम शुरू करें। ये 2 लाइनें लगा ली, उधर से हमारे पास यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लगी हुई है। ठीक हो गया, ये 3 रेफरेंस है। आपने क्या करना है, 5-5 इंच का या 4.5 इंच की जगह छोड़ के फिर दरवाजा शुरू करना आपने। ऑफसेट किया 4.5 इंच, इधर कर दिया हमने ऑफसेट, और इधर से 4.5 इंच, और इधर से 4.5 इंच। ये सारे हमने ऑफसेट लगा लिया। अब जो हमारे मेन रूम होते हैं, बेडरूम होते हैं, इनका स्टैंडर्ड साइज जो कमरे का होता है दरवाजे का 3.5 फीट होता है। और कम से कम 3 फीट का, और ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 फीट का। तो हम यहाँ पे 3.5 फीट का स्टैंडर्ड साइज यहाँ पे देते हैं, ऑफसेट करते हैं 3.5 फीट। इसको ऑफसेट कर दिया मैंने, और इसको मैंने इस साइड पे कर दिया, और इनको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम किया हमने यही वाला सारा इस तरीके से ये। और अंदर से इनको ये वाली रेफरेंस लाइनें ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5-4.5 इंच का ऑफसेट लिया हुआ है, और 2.5 फीट, 2.5 फीट का मैक्सिमम इसका डोर होता है, 2, 2.25 और 2.5 फीट इसका डोर होता है आपका वॉशरूम का। ऑफसेट करेंगे 2.5 फीट का डोर लगा देंगे यहाँ से हम, और इसको हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम, ये ट्रिम किया हमने, और उसके बाद यहाँ पे इसको भी खत्म कर दिया। अब अगर आपने डोर्स के साइन शो करवाने हैं तो वो कैसे शो करवाएंगे। हमारी जो चुगाट होती है वो आपकी दीवार के सेंटर एरिया पे भी लगी होती है, पूरी पूरी भी लगी होती है 9 इंच की। जो आजकल लोहे की बनाते हैं वो 4 इंची 5 इंची वाली भी बना देते हैं, और पूरी 9 इंच की भी बना देते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन लेनी है, ये सेंटर से, ये सेंटर से जितना हमारा डोर था उतनी आपने लाइन लगा लेनी है। तो डोर का साइज था हमारा 3.5 फीट, ये लाइन ले ली। उसके बाद इस साइड पे भी आप ले लें 3.5 फीट की। और उसके बाद आपने लेनी आर्क, और आर्क अपनी यूज करनी स्टार्ट एंड और डायरेक्शन। इसको लेंगे, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड है। और डायरेक्शन आपने नीचे की तरफ करनी है या ऊपर की तरफ करनी है, तो जाहिर है हमने ऊपर की तरफ करनी है, तो इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ कर देंगे। तो ये डोर का साइन बन जाएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी ऐसे करना है, ये स्टार्ट और उसके बाद एंड, सॉरी, हमने आर्क लेनी है, स्टार्ट और एंड और डायरेक्शन। ये लग गया हमारे पास 2 डोर। इसको हमने 2.5 इंच की लाइन लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा 2.5 फीट का है, तो इसको 2.5 फीट की हमने लाइन लगी, और उसके बाद आप उसी तरीके से स्टार्ट एंड और डायरेक्शन लगा लेंगे। यहाँ से स्टार्ट एंड और डायरेक्शन लगा देंगे। अब अगर आप यहाँ पे विंडो शो करवाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी विंडो भी शो करवानी है, चूंकि ये टीवी लॉन है, तो टीवी लॉन की तरफ थोड़ी सी विंडो भी लगेगी, तो इस कमरे को ज़रा थोड़ी सी हवा और रोशनी मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि एक लाइन लेंगे, और लाइन हम यहाँ पे सेंटर पे लगा लेते हैं, इसका सेंटर निकाल लेते हैं, और इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। अब ये दोनों सेंटर के अंदर है, इस जगह से इस जगह तक सेंटर है, और ये वाला इस जगह से इस जगह तक सेंटर है। तो अब आपने ऑफसेट करना है 2-2 फीट का। 4 फीट की हम विंडो लगा रहे हैं, ऑफसेट करेंगे, और 2 फीट राइट साइड पे कर दें, 2 फीट लेफ्ट साइड पे कर दें, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी करें। 2-2 फीट का आप लगा दें, सेंटर वाली लाइन को ऑफ कर दें, सेलेक्ट करके डेल का बटन दबा दें, डिलीट का, तो ये खत्म हो जाएगी।
और इसमें विंडो का साइन बना दें। एक लाइन लें, सेंटर से सेंटर तक लाइन लगा लें। अब ये 4.5 इंच के ऊपर लगी हुई है, तो आगे हमारे पास दो जगहों पे 4.25 जगह पड़ी हुई है। 4.5 ऊपर और 4.5 नीचे। हम इसको ऑफसेट करेंगे 2.25। 2.25 इंच का ऊपर ऑफसेट ले लेते हैं, 2.25 इंच का ये नीचे कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे लाइन लग जाएगी। अब इनको कॉपी कर लें, और कॉपी करके सेंटर से पकड़ के आप इस साइड पे भी ऐसे ही लगा देंगे वाला। तो ये हमारे पास यहाँ पे विंडो लग जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे, ये चूंकि ओपन जगह है, तो ओपन यहाँ पे वॉशरूम को हमने वेंटिलेशन लगानी है। वेंटिलेशन जो आम रूटीन भी होती है वो 2x2 की होती है। तो यहाँ से हम देते हैं और ऑफसेट करते हैं हम 1 फीट इस साइड पे कर देते हैं, और 1 फीट इस साइड पे कर देते हैं। तो ये हमारे पास 2 फीट की 2x2 का एक वेंटिलेशन बन जाएगा, जो कि 6 फीट के बाद शुरू होगा, क्योंकि वॉशरूम का 6 फीट के बाद होता है। इसी तरीके से हम स्लाइडिंग एक विंडो यहाँ पे शुरू शो करवाते हैं। स्लाइडिंग विंडो से ये होगा कि अगर कोई बंदा इस जगह पे जाना चाहे, टीवी लॉन के जरिए यहाँ से ओपन एरिया के अंदर जा सकता है। ऑफसेट करेंगे 1.5 फीट लगा लेते हैं। 1.5 फीट का हम इस साइड पे करते हैं, और 1.5 फीट का इधर करते हैं। तो ये 3 फीट का स्लाइडर विंडो बन जाएगा आपके पास। यहाँ से आप गुजर के इस जगह पे आ सकते हैं। ये हमारा किचन है। किचन को भी हवादार बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक विंडो लगाएंगे। ये विंडो है, ऑफसेट करेंगे, और 1.5 फीट 1.5 फीट की हम विंडो लगाएं। चाहे आप स्लाइडर लगा लें या दूसरी जैसे भी लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमारी विंडो लगी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, जो कि हमारे पास 2 फीट की स्लैब होती है। आप ऑफसेट करते हैं 2 फीट, तो यहाँ से हम 2 फीट करते हैं इस साइड पे, और 2 फीट करते हैं इस साइड पे, और 2 फीट इधर से जगह छोड़ लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरीके से ये 2-2 फीट की स्लैब हमारी बन जाएगी, ये वाली। ये किचन की स्लैब हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ से किचन को डोर भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, एक डोर भी लगा सकते हैं। ऑफसेट करें, और 4.5 इंच की जगह छोड़ के आप 3 फीट का देखें कि दरवाजा पूरा आता है कि नहीं है। तो ये पूरा पूरा आपके पास आ रहा है, तो यहाँ से हम डोर लगा सकते हैं। यहाँ पे ये डोर लग जाएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे एक हमने अ, बनाई गई है स्टेयर। स्टेयर बनाया गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 3.5 फीट की जो हमारी स्टेयर का साइज होता है, तो हम ऑफसेट करेंगे 3.5 फीट। 3.5 फीट से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है। तो यहाँ से 3.5 फीट हमने लिया, और उसके बाद यहाँ से शुरू की गई है। और यहाँ पे एक चौखटा बनाया गया है 3.5 फीट का, और उसको क्या किया गया है, राउंड किया गया है। उसके ऊपर जो स्टेप बनाया गया है वो राउंड करके बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑफसेट फिर लेंगे 3.5 फीट का, यहाँ पे भी लेंगे, और इस साइड पे भी उसने बनाया हुआ है। ये चौखटे बनाए हुए हैं दो। तो इस चौकठे के ऊपर क्या किया गया है, तो यहाँ से उसने साइन लगाए हुए हैं कि एक पहला स्टेप ये बनेगा ऐसे, दूसरा लाइन एक ऐसे लगा दी उसने, और तीसरा ये स्टेप आ गया। आगे 10-10 इंच के स्टेप और बना देंगे। ऑफसेट करेंगे 10 इंच का, हम अलहदा से ये बनाएंगे। ये स्टेप ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, ये ऊपर की तरफ आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करना है कि फिर राउंड कर देनी है। यहाँ से फिर घुमाई गई है सीढ़ी, यहाँ से इस तरीके से कर लें। ये एक दफा साइन बना लें, इसका प्रॉपर एक लेसन बनेगा कि ये आपकी स्टेयर कितनी किस्म की होती हैं, और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपके पास। ये हमारा स्टेयर केस बन गया। और अगर आप इसको साइन भी देना चाहें एरो का, तो यहाँ से हमने पोली लाइन पढ़ी थी, पोली लाइन पे जाते हैं, और इसको यहाँ से शो करवाते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुई, और उसके बाद यहाँ पे इस साइड पे आई, और फिर इस साइड पे कर देंगे। और यहाँ से हम एरो का साइन बनाना है, तो हमने राइट क्लिक करके हाफ विड्थ ले लेनी है। हाफ विड्थ ली, और अब आपने इसका साइज दे देना 2 इंच का, कि यहाँ से साइज थोड़ा सा मोटा लगे, और एंड पे जाके 0 हो जाए तो दूसरा साइज इसका 0 कर देना। तो ऐसे आपका साइन सा बन जाएगा एरो का। और स्पेस बार निकाल लगा के अब बाहर निकल जाए। तो ये साइन बन गया कि इस तरीके से ऊपर की तरफ ये हमारी सीढ़ी जा रही है। उसके बाद यहाँ पे 8 फीट का एक हमारे पास डोर बनाया गया है मेन एंट्रेंस के लिए। तो
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाते हैं रेफरेंस लाइन, और एक हम यहाँ पे भी रेफरेंस लाइन लगा लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से बाहर वाली साइड पे भी एक रेफरेंस है, क्योंकि ड्राइंग रूम को बाहर से जगह दी हुई है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑफसेट करते हैं 5 इंच या 4.5 इंच, जितनी भी जगह आपने छोड़नी है। यहाँ से 4.5 इंच छोड़िए, 5 इंच छोड़िए, यहाँ से भी 5 इंच जगह छोड़ लें, यहाँ से भी 5 इंच छोड़ लें। अब ये मेन गेट जो है वो 8 फीट का रखा गया है, ऑफसेट करें 8 फीट। तो यहाँ से हमने क्या किया, 8 फीट। और ये हमारे पास कितना है, 3.5 फीट, 3.5 फीट। ये जो हमारा ड्राइंग रूम, और जो हमारा मेन एंट्रेंस होती है, ये 4 फीट का डोर होता है हमारा, जहाँ से हम टीवी लॉन्च की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा 4 फीट का मेन एंट्रेंस होती है। तो ट्रिम कर दें आप इसको, यहाँ से, इसको यहाँ से सारों को बाहर की तरफ कर दें, और इसको यहाँ से भी कर दें, और बीच में से जो रेफरेंस लाइनें हैं वो हमारी खत्म कर दें यहाँ से। तो एक दफ़ा सेव कर लें, कहीं लाइट ना चले जाए, इसको फाइल पे जाके यहाँ पे जब सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल S की है मैंने सेव के लिए। यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट कर देता हूँ और सेव कर लेते हैं। नीचे दिया हुआ है, जब हम सेव करते हैं ना इसको, सेव है, तो नीचे ऑप्शन आ रही होती है ऑटोकैड 2018। तो अब ये वाली जो ड्राइंग 2018 से लेकर ऊपर वाले वर्जन तक खुलेगी। अगर आप मजीद पीछे लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी ड्राइंग कोई भी पुराने वाले वर्जन में सेव कर लें, ताकि अगर 15 के अंदर खोलनी हो, 16 के अंदर खोलनी है, तो ये खुल सके आप। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास डोर शो करवा दें यहाँ पे 3.5 फीट। और यहाँ से हमने स्टार्ट एंड और डायरेक्शन यहाँ से ले लेनी है आपने। इसी तरीके से यहाँ पे हमने डबल डोर शो करवाना है। तो डबल डोर शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम सर्कल लेते हैं, और सर्कल भी हम यहाँ पे लेते हैं ये डायमीटर वाला, ये हम लगा लेंगे 2 फीट का, सॉरी 4 फीट का लगाएंगे, क्योंकि हमारा डोर 4 फीट का था। तो यहाँ से हम 4 फीट का ये डोर लगा लेंगे, सर्कल लगा लेंगे, और उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे इसका पार्ट बना लेंगे डोर का। अच्छा, ये एक पार्ट बन गया। इसी तरीके से फिर एक सर्कल लें और 4 फीट लगाएं, और इसको इस साइड से बना लें आप। और अब ये वाला हिस्सा इसका डिलीट कर दें। अब इनको मूव करके, M की कमांड से इनको मूव करके आपस में जोड़ दें। तो ये हमारे पास 2 पार्ट वाला डोर बन गया हमारे पास। अब इसको मूव करें M की कमांड से, सारे को सिलेक्ट करें, साइड पर राइट क्लिक करें, और इसी किसी भी जगह से पकड़ के यहाँ से आप अटैच कर दें, तो ये डबल डोर हमारा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे भी एक विंडो शो करवा देते हैं। ये हमारे पास वॉशरूम है। तो वॉशरूम यहाँ पे इस सीढ़ी के नीचे से डोर दिया गया, यहाँ से हम ऑफसेट करके 4.5 इंच यहाँ से जगह छोड़ेंगे, और उसके बाद 2.5 फीट का डोर लगा देंगे। तो ये हमारा डोर नीचे की तरफ लग जाएगा। और इस साइड पे हम का क्या शो करवाते हैं, एक वेंटिलेशन शो करवा देते हैं। ऑफसेट करते हैं 1 फीट का राइट साइड पे, और 1 फीट का लेफ्ट साइड पे। तो 2 फीट का हमारे पास वेंटिलेशन बनेगी। यहाँ से लाइन लगाएं, और उसके बाद ऑफसेट करें 2.25 ये वाला, और फिर नीचे की तरफ सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम करेंगे। सेंटर पे लगा लिया करें लाइन, इससे ये होगा कि आसानी रहती है कि हमारी विंडो बिल्कुल सेंटर में लगती है। ऑफसेट करें 2 फीट का राइट साइड पे और 2 फीट का लेफ्ट साइड पे। और उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से सेंटर लाइन लगा के फिर आप ऑफसेट लेंगे 2.25 इंच का। ये दो एक एक लाइन ऊपर नीचे कर दें, ताकि ये विंडो साफ नजर आए। तो ये हमारे पास एक ड्राइंग अब तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इसमें परमिशन लिखनी है पूरी पूरी, और हमने पूरा पूरा इसके टेक्स्ट लिखना हमने। तो सबसे पहले तो हम इसकी बाहर वाली लगाते हैं परमिशन। यहाँ से हम जाएंगे लीनियर पे, और फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ से सेकंड पॉइंट। ये हमारी 34 फीट आ गई। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे आ गया, ये चीज़ आ गई। अब हमने इसके ऊपर जो है वो टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट पहले आप सारा लिख लेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे लेंगे सिंगल टेक्स्ट,
कहाँ पे लिखना वो कह रहा है वहां पे क्लिक करें, क्लिक कर दिया। उसके बाद कह रहा है साइज बताएं कितना साइज का आप लिखना चाहते हैं। हम 10 इंच का दे देता हूं मैं यहाँ पे। और उसके बाद वो कह रहा है कि रोटेशन तो नहीं लगानी, यानी टेढ़ा तो नहीं करना। हम कहते हैं नहीं, सीधा ही टेक्स्ट को एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी बेडरूम। उसके बाद आता है जी बाथ। उसके बाद आता है ओपन। और उसके बाद आता है टीवी लॉन्च। और उसके बाद आता है जी पोर्च। और उसके बाद आता है ड्राइंग रूम। उसके बाद फिर आता है जी किचन। ये अब हमने सारा टेक्स्ट लिख लिया। और इसको लें कॉपी एक एक करके। आर्थो मोड को ऑफ कर लें ये वाला। इसकी करें कॉपी। और यहाँ से पकड़ के आप यहाँ पे लगा दीजिए और एक यहाँ पे लगा दें। उसके बाद वॉशरूम है, इसकी कॉपी करें। इसको एक यहाँ पे लगा दें और एक जो है वो यहाँ पे लगा दें। उसके बाद फिर कॉपी करें और कॉपी करके एक यहाँ पे आप टेक्स्ट लगा दें। उसके बाद फिर टीवी ऑन, इसको सिलेक्ट करके कॉपी करें, यहाँ पे लगा दें। कार पोर्च है, कॉपी करें और इसको यहाँ पे लगा दीजिए। ड्राइंग रूम, कॉपी करके आप यहाँ पे ड्राइंग रूम पे सेट कर दें। और उसके बाद हमारे पास किचन है, इसको भी कॉपी करके आप किचन वाली जगह पे सेट कर दें। ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसमें हमने इनके साइजेस देने हैं। तो सबसे पहले क्या करें, उसी तरीके से आप लीनियर पे चले जाएं। और लीनियर पे जाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पैमाइश चेक कर लें। यहाँ से भी चेक करें आप पैमाइश इसकी, ये 12 फीट। अब आप कॉपी करें इसकी, इस टेक्स्ट को कॉपी करें और इसके नीचे आप रख लें और इसके ऊपर साइज लिख दें। तो सबसे पहले आपने ये विड्थ वाली देनी है आपने, ये 15 फीट और डैश 10.50 यानी 7.5 10 इंच। उसके बाद एक्स लगाएंगे ज़रब का साइन और उसके बाद 12 फीट डैश 0 इंच। ठीक है, ये हमारे पर मैच लग गई। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने चेक करने के लिए थी। और इसको आप यहाँ पे इसके नीचे लगा दें और इसकी कॉपी करके सामने वाले कमरे में भी लगा दें, क्योंकि इन दोनों का साइज सेम था। उसके बाद हमारे पास वॉशरूम आ गया जी। यहाँ से हम क्या करेंगे कि इनका साइज लेंगे। यहाँ से हमने साइज लिया, ये वाला साइज है। ऊपर से भी आप ले लें, यहाँ से 8 फीट है। तो सेम कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको नीचे इसके लिख रख लें और यहाँ से आप लिखें 4, डबल क्लिक करके आप इसको एडिट करेंगे, 4 फीट डैश 6 इंच। और उसके बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद 8 फीट और डैश 0 इंच। अच्छा, ये वाला साइज हमारा बड़ा हो गया। किसी भी साइज को, लिखाई को आपने छोटा करना हो तो आप इसका स्केल छोटा करेंगे। स्केल कैसे छोटा करेंगे, ये हमारे पास स्केल की कमांड होती है यहाँ पे। ये स्केल की कमांड के ऊपर जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और साइड पे राइट क्लिक करके इसको फिर दोबारा पकड़ के इसको 0.5 कर देंगे, आधा। ये 0.5 का मतलब होगा आधा, अगर 2 कर देंगे तो ये डबल हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको ये आधा हमने इसकी पैमाइश कर दी है, यानी साइज से अपना ये आधा हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये साइज कॉपी करके आप यहाँ पे ले आए और इस जगह पे चेंज कर दें। यहाँ पे चूंकि 4 फीट थी, बाकी सेम थी, और ये 4 फीट थी आपके पास। उसके बाद कॉपी करेंगे तो इसको पकड़ के आप यहाँ पे भी ला सकते हैं। और इसमें ये साइज जो है ये तो ये देख लेते हैं इसका साइज कितना है। यहाँ से हमने साइज, ये वाला साइज है, और इस साइड पे जो बचा हमारे पास वो ये वाला साइड। तो चेंजिंग करें, डबल क्लिक करें आप, 8 फीट डैश 3 इंच और मल्टीप्लाई 4 फीट डैश 6 इंच। ठीक हो गया जी। इसको आप ख़त्म कर दें। किचन पे भी यही साइज रख लें आप, कॉपी करें इसकी और कॉपी करके यहाँ पे रख लें। और इसका साइज पहले सेट कर चेक कर लें कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लगा लें और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लगा लीजिए। तो ये हमारे पास आएगा 9 फीट, सॉरी 8 फीट पहले लिखना है, 8 फीट डैश 3 इंच। उसके बाद एक्स है और उसके बाद 9 फीट डैश 1.50 इंच, 1.5 इंच यानी कि ये हमारा साइज किचन का भी लग गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे
ये साइज आ जाएगा जी हमारे टीवी लॉन्ग का। तो यहाँ से ये साइज है इसका, और यहाँ से ये वाला साइज है, और इसका ये वाला साइज है हमारे पास, और उसके बाद यहाँ से ये वाला साइज, उसके बाद इसका साइज हम शो करवाएंगे कितना है। ये सारे हमने साइजिंग सेट कर दिए ये वाले। अब हमने सिर्फ कॉपी करनी है, आपने कोई एक स्टाइल कॉपी कर लें, आप इसको यहाँ पे रखें, और उसके बाद यहाँ पे भी रख लें आप, और इस जगह पे भी रख लें। इसके अंदर साइज छोटा रख लें, कॉपी करके ना आप यहाँ पे साइज छोटा करके रख लें, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो साइज है 27 फीट डैश 7.50 इंच मल्टीप्लाई 12 फीट, ठीक है ना जी। ये हमारा साइज आ गया, और इसको आप डिलीट कर दें। उसके बाद इसका आ जाएगा जी यहाँ पे 10 फीट डैश 6 इंच और मल्टीप्लाई 14 फीट, ठीक है जी। इसको भी ख़त्म कर दें, और इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लिया करें मूव करके, यहाँ से हम सेट कर लें, और इसको भी हम यहाँ पे सेट करते हैं। ये हमारे पास 12 फीट डैश 3 इंच और मल्टीप्लाई, और उसके बाद 14 फीट डैश 0 इंच, ठीक है ना। और इसको भी हम यहाँ से मूव करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। एम की कमांड से सेट करके आप इसको सेट कर दें, और ये खत्म कर दें। गेट के अगर ऊपर आपने लगाना तो यहाँ से आप वैसे लगा दीजिए। इन डोर्स के ऊपर ये कितने साइज के हैं इनको आप बता सकते हैं, ये कितने कितने साइज के, यहाँ पे लगाना चाहें लगा दें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप इनको बताना चाहें कि ये हमारी विंडो कितनी है, खुद लिखना चाहें खुद लिख दीजिए। अगर ऐसे साइज दे के लगाना चाहें तो आप यहाँ पे साइजिंग कर दें आप, ताकि पता चले कि ये कितने कितने साइज की हैं ये हमारी विंडो वगैरह। तो यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो, और उसके बाद यहाँ पे भी विंडो है, और उसके बाद यहाँ पे भी वेंटिलेशन हमारे पास है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप बता दें कि हमारी ये विंडो स्टेयर का साइज कितना है ये वाला। तो ये हमारे पास क्या है कि ड्राइंग जो है बन के एक सिंपल सी, और उसके ऊपर हमने सारी डायमेंशन वगैरह सेट कर दी है। हाँ जी, कुछ समझ आई जी? जी सर, जबरदस्त, माशाल्लाह। बस सही। अच्छा, सर ये जब रिकॉर्डिंग बंद कर लेना तो फिर जो है ना कुछ क्वेश्चन आंसर है वो मैं पूछूंगा, हाँ जी। या बस इसी में पूछ लूं? हाँ जी, कोई नहीं, मैं वैसे बंद कर देते हैं, कोई नहीं। जी बताएं। अच्छा,